हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी हमें भेजी है संकेत जी ने। दोस्तों, अगर आपको भी कभी भूत बाधा का अनुभव हुआ हो तो अपनी कहानी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपकी कहानी को अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। चलिए आते हैं आज की कहानी की ओर। जॉन शहर से जल्दी जल्दी में अपने घर जा रहा था। उसकी बहन की तबीयत बहुत खराब थी और वो उसकी दवाइयों का इंतजाम करने के लिए गया था। लौटने के वक्त में देर हो गई और अंधेरा हो गया था, इसलिए जॉन अपने कदम जल्दी जल्दी चला रहा था, परंतु फिर भी देर तो हो ही गई थी। उसके गांव में जाने के रास्ते के बीच में एक जंगल पड़ता था। रोड से रास्ता लंबा हो सकता था और जंगल में से उसका समय बच जाता, परंतु वो रास्ता खतरों से भरा हुआ था। गांव वालों के बीच वहां की कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। जॉन के मन में एक बार ये विचार आया कि वो लंबा रास्ता ले, परंतु दूसरे ही पल उसकी बीमार बहन की शक्ल उसके सामने घूम गई और उसने फैसला किया कि वो छोटे रास्ते से जल्दी अपने घर पहुंचेगा। जॉन ने डरते डरते कदम आगे बढ़ाया और जंगल वाले रास्ते में घूम गया। हवा की साए भी डरावनी प्रतीत हो रही थी, पर वो एक के बाद एक कदम बढ़ाते हुए और गहरे जंगल में जाते जा रहा था। बीच में एक रास्ते में छोटी सी पगडंडी से होते हुए वो काफी अंदर पहुंच गया और रास्ता भटकने लगा, परंतु उसको जैसे तैसे घर पहुंचने की जल्दी थी और इसलिए वो आगे चलता रहा। जितनी रोशनी चांद से मिल रही थी सिर्फ उतनी ही थी उसका रास्ता देखने को, पर वो भी पेड़ के बीच में से छन छन कर कम होती हुई जा रही थी। जॉन के मन के अंदर इस जंगल से न जाने का एक कारण ये भी था कि इस जंगल के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई थी। कुछ लोगों का कहना था कि एक चुड़ैल भी इस जंगल में रहती है और जिसने भी उसको देखा है उसके घर में एक मौत हो जाती है। जॉन को धीरे धीरे वो सारी बातें याद आ रही थी, परंतु बहन का बीमार चेहरा उसे आगे जाने की हिम्मत दे रहा था। तभी थोड़ी दूर जाने पर जॉन को एक अनजान आवाज आ गई और उसके पैर ठिठक गए। ध्यान से सुनने पर ये एक ऐसी आवाज लग रही थी जैसे कोई लकड़ी में कील ठोक रहा है। ठक ठाक ठाक की आवाज एक निरंतर अंतराल पर आ रही थी। जॉन ने पहले तो उस आवाज को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने का फैसला किया, परंतु अनजाने जंगल में एक आती आवाज का आकर्षण उसको वापस उस रास्ते में खींच लाया और उसके कदम उस कील ठोंकने वाली आवाज की तरफ बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने पर आवाज और तेज हो गई और वो किसी सम्मोहित व्यक्ति की तरह उस आवाज की ओर जाने लगा। आवाज धीरे धीरे बढ़ती गई और अंत में वो उस जगह पहुंच गया जहां से वो आवाज आ रही थी। खुले बाल और ताकतवर हाथों से एक औरत वास्तव में एक लकड़ी के ताबूत पर कीले ठोक रही थी। दिखने में वो काफी बूढ़ी थी, लेकिन उसके हाथों में गजब की ताकत और फुर्ती थी और वो कुछ पलों के नियमित अंतराल से कीले ठोके जा रही थी। जॉन को उस घने जंगल में एक अकेली औरत का मिलना और ऐसा काम करना अजीब सा लगा। उसने उसके पास जाने का फैसला किया। कौन है आप? यहाँ कैसे आ गई? जॉन ने पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और कील ठोकती रही। जॉन ने और पास जाके पूछा, क्या नाम है आपका? आप यहाँ कैसे आ गई? औरत ने अपने हाथ रोक दिए और पीछे पलट के देखा। जॉन ने उसका आधा चेहरा ही देखा और डर के मारे पूरा सूख गया। उसके आधे चेहरे में ही जॉन को सांसें रुक गई। आधे पलट किए हुए चेहरे में उसको उस औरत की एक लाल आंख, सफेद चेहरा और खून से सने दांत दिखे। जॉन कुछ और सोच पाता उससे पहले ही हल्की सी गुर्राहट से उसकी तंद्र टूटी।
जॉन को अब समझ आया कि वो कहाँ खड़ा था और उसने उस चुड़ैल को देख लिया था। ये देखते ही वो तुरंत उल्टे पांव भगा और दौड़ते रहा। उसे लगा कि वो औरत अब आके उसको दबोच लेगी और जैसे तैसे सड़क पर आ गया। सड़क पर आकर जॉन को बेहोशी छा गई और वो सड़क पर ही बेसुध हो गया। जब जॉन को होश आया तो सुबह हो चुकी थी और बुखार से उसका बदन तप रहा था। सूरज की रोशनी से उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आई। उसने अपने पास रखी हुई दवाइयों को पोटली उठाई और घर दौड़ लगा दी। घर जाकर उसने अपनी बहन को दवाइयाँ दी, लेकिन किसी को भी उस चुड़ैल के बारे में नहीं बताया। लेकिन रह रह कर उसको चुड़ैल और उसके साथ जुड़ी हुई कहानियाँ याद आती रही। 2 दिन बाद अचानक जॉन की बहन की तबीयत बहुत बिगड़ गई। दवाइयों के इलाज के बावजूद भी उसकी बहन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और वो काफी कमजोर हालत में खून की उल्टियां करने लगी। जॉन को वो बातें याद आ गई कि उस चुड़ैल को देखने के बाद उस घर में से किसी की मृत्यु हो जाती है। जॉन अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वो किसी भी हालत में उसे मारते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए उसने एक फैसला किया और उस गांव के बुजुर्गों से इस बारे में चर्चा करी। बुजुर्गों ने उसकी बात सुन के बताया कि अगर वो उसका हथौड़ा छीन कर ला सकता है तो संभव है कि अनहोनी टल जाए। हथौड़ा छीन कर लाना यानी कि वापस चुड़ैल से सामना करना। जॉन सोच में पड़ गया, लेकिन उसकी बहन की तबीयत खराब होते जा रही थी। उसने फैसला किया कि आज रात को ही वो उस जंगल में वापस जाएगा और किसी भी तरह से उस चुड़ैल से उसका हथौड़ा छीन कर लाएगा, किसी भी कीमत पर। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और रह रह कर बिजली कड़क रही थी। इधर उसकी छोटी बहन की तबीयत खराब थी। उसने कुछ सोचकर कदम जंगल की ओर बढ़ा दिए और चुड़ैल के ठिकाने पर चलने लगा। कुछ दूर कदम बढ़ाने के बाद उसे फिर से वही कील ठोकन की आवाज आने लगी। जॉन के कदम वापस उसी दिशा में बढ़ने लगे। अंतर वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। उसने देखा कि वो चुड़ैल अभी भी ताबूत में कील ठोक रही थी, लेकिन अंधेरे में उसकी परछाई साफ नहीं दिख रही थी। जॉन को सिर्फ बिजली कड़कते वक्त ही उसकी आकृति दिख रही थी। जॉन धीरे धीरे कड़कती बिजली के बीच उसके करीब पहुंच गया। अब वो उसके इतना करीब था कि एक हाथ से उसका हथौड़ा ले सकता था, लेकिन चुड़ैल अभी भी ताबूत बनाने में व्यस्त थी और उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा था। जॉन ने फैसला किया कि अब वो उससे हथौड़ा ले के रहेगा। कड़कड़ाती बिजली के बीच में उस 1-2 पलों के लिए वो बूढ़ी चुड़ैल दिख रही थी। उसने सोचा कि अगली बिजली कड़कते ही वो एकदम से हथौड़ा लेगा और तुरंत दौड़ जाएगा। जॉन चुड़ैल के बिल्कुल पीछे पहुंच गया था। बस अब वो हाथ आगे बढ़ा के हथौड़ा ले सकता था। चुड़ैल अपना ताबूत बनाने में व्यस्त थी। बारिश और अंधेरे में इकलौती बिजली कड़कने 1-2 पलों का मौका था और जॉन को वही मौका इस्तेमाल करना था। वो बस अगली बिजली कड़कने का इंतजार कर रहा था। उसने हाथ ऊंचे कर लिए कि बिजली कड़कते ही तुरंत वो हथौड़ा ले के भाग जाए। कुछ क्षणों बाद बिजली कड़की। जॉन ने तुरंत फुर्ती के साथ हथौड़ा पकड़ा और पीछे पलट कर भागने लगा, पर जॉन अपनी जगह से हिल नहीं पाया। उसने कोशिश करी और दौड़ने की कोशिश करी, पर वो हिल नहीं पाया। धड़ाधड़ते हुए दिल के साथ उसने पलट के देखा और सन्न रह गया। उसने हथौड़े की जगह उस चुड़ैल की कलाई पकड़ ली थी और अब वो चुड़ैल पलटकर उसकी ओर उसकी तरफ अपनी लाल आंखों से देख रही थी। जॉन के सीने में एक तेज दर्द हुआ। उसके दिल की धड़कन रुक चुकी थी। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और सांस रुक गई। जैसा उस चुड़ैल के बारे कहानियां थी, जॉन के घर में एक मृत्यु हो चुकी थी। चुड़ैल ने जॉन को उठा के उस ताबूत में रख दिया।